दोस्तों, किसी के ऊपर अटैक करके उसे बर्बाद कर देने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होता यह है कि आप कुछ ऐसे काउंटर मेजर बनाएं जो कि आपको सुरक्षित रखे, क्योंकि जब आप सुरक्षित होंगे उसके बाद ही आप कोई पलटवार कर पाएंगे। और यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दुनिया में हर देश पहले अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, उसके बाद वो अपनी फायर पावर को बढ़ाना चाहता है, ताकि अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके, इसका प्रॉपर आपको समय मिले। लेकिन दोस्तों, अपने आप को बचाना भी आजकल के समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, और वो भी खासकर तब जब आपके पास हाई स्पीड मिसाइल्स वगैरह मौजूद है और साथ ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वगैरह है। ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स चाहिए जो कि इन सभी के बावजूद भी, यानी कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन के बाद भी, इन सब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर ले, उन्हें ट्रैक कर ले, जिसके बाद आपको सारी सूचनाएं मिल जाए और आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, जो कि आपको खतरा पहुंचा सकते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। यही सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए किसी भी रण क्षेत्र के लिए। और अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का कोई काउंटर मेजर डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है, और इसकी जानकारी खुद डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी सर ने उपलब्ध कराई है मीडिया को, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यकीन मानिए, इसकी रेंज S-400 से भी दोगुनी लगभग है। मजा आ जाएगा आपको जानकर। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ रडार सिस्टम डिलीवर किए हैं, जिनका नाम TPS-77 है। इन रडार सिस्टम्स की जो रेंज थी वो बताई जाती थी 500 किलोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा कम एल्टीट्यूड पर उड़ रहे किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम थे। और अमेरिकन रडार सिस्टम है तो हम लोग इनकी काबिलियत पर संदेह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये परफेक्ट ही होंगे। ऐसी परिस्थिति में ये भी कहा जा सकता है कि ये रफाल तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम लोग ये कहते थे कि हमारा S-400 जो कि बियॉन्ड द लाइन जाकर भी डिटेक्ट कर पाएगा, यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट जैसे ही टेक ऑफ करेंगे हमें उनकी लोकेशन मिल जाएगी और हमारा S-400 उन्हें डिटेक्ट कर लेगा। क्योंकि S-400 की मिसाइल की रेंज तो 400 किलोमीटर है, लेकिन इसके रडार सिस्टम की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है। तो ये भारत के लिए बड़े एडवांटेज वाली बात थी। लेकिन वही 500 किलोमीटर वाला रडार सिस्टम लगा देने के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को मैच कर रहा था। पाकिस्तान भी भारत के एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ करने के साथ ही इन्हीं रडार सिस्टम की मदद से डिटेक्ट कर सकता था, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी, या फिर भारत को इससे ज़्यादा रेंज चाहिए ही चाहिए। आज ऐसी तकनीक आपको हर हाल में चाहिए कि दुश्मन की तरफ से भेजा गया कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जब आपकी टेरिटरी में घुसे, आपकी एयर स्पेस में प्रवेश करने की कोशिश करे, उससे काफ़ी पहले आपको पता चल जाए, बियॉन्ड द लाइन जाकर वो इन्हें डिटेक्ट कर पाए। और इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था डीआरडीओ। अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ को इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। दरअसल डीआरडीओ इसी तरह के एक लॉन्ग रेंज ऐसे रडार सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जो कि ग्राउंड बेस होंगे, जो कि किसी कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन देने वाली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट और उन्हें ट्रैक कर पाएंगे, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अपने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी कुछ यूनिट्स का निर्माण इस समय किया जा रहा है, यानी इन्हें फैब्रिकेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2024 की शुरुआत में ही पहली यूनिट इसकी टेस्ट एंड ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी। आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आप जो AES से सुन रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार सिस्टम। और इसी टाइप का कुछ रडार सिस्टम है जिसे कि हम लोग उत्तम रडार सिस्टम कहते हैं, वो भी AES सिस्टम पर ही आधारित है। कहने का मतलब कि ये काफ़ी उन्नत टाइप के रडार सिस्टम होते हैं। अभी चूंकि ये आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज देगा, यानी दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को ये होने से पहले ही भाप लेगा और आपको सटीक जानकारी उसकी दे पाएगा। इन रडार सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्ट एंड ट्रायल के बाद हम लोग बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसके बाद इसे हम लोग हमारे भारत के सुरक्षा घेरे के तहत इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी जहां पर भी आपको दुश्मन की तरफ से खतरा दिखाई दे रहा है कि इस एरिया में पर्टिकुलर हमारा दुश्मन कोई अटैक वगैरह कर सकता है, किसी मिसाइल से, किसी एयरक्राफ्ट से, या फिर किसी ड्रोन वगैरह से, तो उन सारे इलाकों में जाकर आप इन्हें इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसी कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन देने वाले या बिल्कुल छोटे रडार क्रॉस सेक्शन देने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके अंतर्गत कई सारी क्रूज मिसाइल्स भी होती हैं जो कि काफी हाई स्पीड में उड़ती है। साथ ही ये छोटे मोटे ड्रोन जो कि इस समय सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहे हैं हमें, उन्हें भी डिटेक्ट कर पाएगा। और जिस तरह से चाइना के एयरक्राफ्ट यानी J-20 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सो कॉल्ड 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसकी जिस हिसाब से तारीफें हमने अभी तक सुनी है, अगर वो अपनी तारीफों के ऊपर खरा उतरता है तो डेफिनेटली ये उसे भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इतनी भारी भरकम रेंज वाला कोई काउंटर मेजर अगर आपके पास है, इससे ज्यादा चीज आपको क्या चाहिए। ये भारत की तीसरी आंख बनकर आपकी सीमाओं की सुरक्षा में लगातार काम करता रहेगा। तो बस आप इंतजार रहेगा इसके टेस्ट को लेकर। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपको जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।